करगिल की सुरू वैली की इस खूबसूरत दुनिया से और इन खूबसूरत पहाड़ों से और इस खूबसूरत वादी से खबर ये कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा लंबे समय तक मिलना संभव नहीं है। उसके दो कारण। पहला कारण तो ये, राजनीतिक सलाहकार ये बताते हैं, राजनीति के जानकार ये बताते हैं कि जिस तरीके से लद्दाख के मामले में केंद्र सरकार ने लद्दाख की जो अपेक्स कमेटी बनी थी, अपेक्स कमेटी ने जो मांगे रखी थी, उन मांगों में से उन्हीं मांगों को माना है जो मांगे केंद्र सरकार को और केंद्रीय गृह मंत्रालय को लगता है राष्ट्र हित में है। यानी ये नहीं हुआ कि जो कुछ एपेक्स कमेटी में ने मांगा ब्लैंकेट तमाम चीजें उनको दी गई हैं। पहली बात तो ये एक इशारा है कि दबाव के अंदर, प्रेशर के अंदर या कोई राजनीतिक कलाबाजी कोई करे, उसके चलते जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, इसकी संभावना बहुत कम है। और दूसरी खबर आज ये आई है कि सेंसस जो है वो शुरू होने जा रहा है। यानी आबादी कितनी है भारत की, इसको मालूम करने के लिए सेंसस शुरू होने जा रहा है। यह मार्च 1, 2027 से शुरू होगा और जम्मू कश्मीर के मामले में यह अक्टूबर 2026 में होगा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में, और 2 फेजेस में यह सेंसस होगा। और इसमें बहुत सारे सवाल महिलाओं और पुरुषों को लेकर इस बार और जोड़े गए हैं। और 30 अप्रैल को सरकार ने यह बात भी मान ली थी कि कास्ट सेंसस भी इस सेंसस का हिस्सा होगा। यानी मालूम किया जाएगा किस जाति की कितनी आबादी हमारे देश में है। अब पिछला जो हमारा सेंसस था वो साल 2011 में हुआ। 2021 के में कोविड के चलते सेंसस नहीं हुआ और अब 2027 में जब सेंसस होगा तो ये 16 साल के बाद होने वाला सेंसस होगा। और इस 16 साल के बाद होने वाले सेंसस में से ये पता चलेगा कि भारत की आबादी कितनी है, भारत में जातीय जनगणना होगी और पता चलेगा कि किस कास्ट की कितनी आबादी है, ओबीसी कितने हैं, शेड्यूल कास्ट कितने हैं, शेड्यूल कास्टों के साथ साथ में शेड्यूल कास्टों के अंदर अलग अलग कास्ट हैं वो कितनी हैं, ओबीसी में टोटल जो कास्ट हैं वो कौन कौन सी कास्ट हैं। इन सभी चीजों का लेखा जोखा इस सेंसस में होगा। अब सवाल ये कि इसका क्या लेना देना जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे के साथ। इसका लेना देना है क्योंकि सेंसस से पहले अब सेंसस की तैयारी करते हैं और सेंसस की तैयारी करने के बाद सेंसस जब शुरू होगा उसके बीच में आप कोई बड़ा राजनीतिक उठापटक करेंगे या कोई बड़ी जियोग्राफिकल चेंज लाएंगे या कोई बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के बारे में कोई फैसला लेंगे, इसकी संभावनाएं लगभग ना के बराबर होती हैं। जब तक सेंसस होगा, सेंसस के मुकम्मल होने के बाद आप जानते हैं डीलिमिटेशन होगी। डीलिमिटेशन के होने के बाद फिर संभावना बनती है कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर गंभीरता के साथ केंद्र में सोच विचार होगा। और एक और बड़ा कारण है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्दी नहीं मिलेगा, वो कारण है आतंकवाद। 22 पहलगाम के आतंकी हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के कहने के बाद कि कश्मीर में मैं मध्यस्थता करूंगा और उसके बाद भारत को जो अलग अलग देशों में बाजाब्ता डेलीगेशन भेजने पड़े ताकि देशों को अवगत कराया जाए इस चीज से कि पाकिस्तान में के ऊपर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कारण क्या है उसका, क्यों किया गया, उसके पीछे वजूहात क्या थी, ये सारी चीजें साफ कर देती हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा लंबे समय तक नहीं मिलेगा। तो इसके चलते अब क्या संभावनाएं हैं? क्या उमर अब्दुल्ला वाकई अपनी कुर्सी आगा सईद रूहुल्लाह को देंगे या यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कामकाज करते रहेंगे? अगर उमर अब्दुल्ला यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कामकाज इसी तरीके से करते रहे तो जो दिक्कतें और परेशानियां एमएलएस को आ रही हैं वो दिक्कतें और परेशानियां कम होंगी, इसकी संभावना लग नहीं रही। एलजी मनोज सिन्हा जा रहे हैं, ये कहानी रोज सुनते हैं हम, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा कहीं नहीं जा रहे 5 अगस्त 2025 तक। उसके बाद भी केंद्र सरकार को फैसला लेना है और उससे पहले अगर गए तो भारतीय जनता पार्टी जो दल है, दल के बड़े नेता के तौर पर जा सकते हैं, इसकी भी संभावना है।
तो मतलब कुल मिलाकर ये कि ना तो वो रिलीफ मिल रहा है जो रिलीफ नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार केंद्र सरकार से चाहती है, कि उन्हें लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एसर्ट करते हैं अपनी अथॉरिटी को, और जो भी मांग या जो भी प्रपोजल सरकार की तरफ से जाता है उसे टर्न डाउन करते हैं। ये एक परेशानी सरकार को आ रही है। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स जम्मू कश्मीर की सरकार ने बनाकर भेजे एलजी मनोज सिन्हा को, उन्होंने उन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को वापस भेजा, फिर सरकार ने कहा जी हमने इनको अमेंड करके दोबारा से भेज दिया है। ये सब कुछ हो गया, लेकिन ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स अभी तक नहीं आए। तो ये सब वो चीजें हैं जो साफ तौर पर दर्शाती हैं लंबे समय तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। और दूसरा ये कि जब तक जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दल एक मत होकर, इसमें बीजेपी भी एक साथ केंद्र सरकार के पास जाकर उन्हें ये नहीं कहेंगे कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाएगा, तब तक पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर नई दिल्ली कोई गंभीरता दिखाए, इसकी संभावना कम है। मैंने आपको कहा ना कि जैसे लद्दाख के मामले में जो यूनियन टेरिटरी है, जो मांगे एपेक्स कमेटी की थी, उन मांगों को एक तरफ रखिए और उसके बाद जो केंद्र सरकार ने माना है उसको एक तरफ रखिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि केंद्र सरकार वही करती है जो उन्हें लगता है ये राष्ट्रहित में है, जो उन्हें लगता है ये देश की एकता और अखंडता के लिए ठीक है। केंद्र सरकार वही करती है। दबाव में आकर, किसी की तरह के प्रेशर में आकर कोई फैसला केंद्र सरकार ले, इसकी संभावना बड़ी कम है। ट्रंप केंद्र सरकार को मजबूर करें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए, इसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। भारत को जहां असर्ट करना होता है वहां भारत जोरदार तरीके से असर्ट करता है। तो लद्दाख में जो हुआ और सेंसस की अनाउंसमेंट कि साल 2027 में गिनती होगी भारत की आबादी की, साफ कर देता है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना बहुत मुश्किल और अगर साफ कहूं तो नामुमकिन है।